नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल यूट्यूब चैनल आई केयर कोचिंग सेंटर हिसार में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे थे रीजनिंग भाई, और रीजनिंग की पिछली क्लासेस मैंने आपको क्लॉक और कैलेंडर के टॉपिक कंप्लीट करवा दिए हैं। आज हम नया टॉपिक लेके आ रहे हैं रीजनिंग में। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है डाइस और पासा। आप सभी जानते हैं कि जितने भी हमारे हरियाणा के या सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी हमारे कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं, रीजनिंग आती है तो रीजनिंग में पासे के क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर ज़रूर आते हैं। और रीजनिंग के पासे के क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं कि अगर आपको उनके बारे में थोड़े बहुत नॉलेज है तो आप वो क्वेश्चन विद इन 3 और 4 सेकंड में बड़े आराम से सोल्व कर सकते हो। और अगर आपको नॉलेज नहीं है तो वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो आज की क्लास में जो मैं आपको बताऊँगा वो बिना पेन पेंसिल के और बिना टाइम वेस्ट किए देखते ही आप आंसर बता दोगे। डाइस का कितना भी बड़ा और कैसा मर्जी क्वेश्चन हो, बड़े आराम से उसको सोल्व करते हैं। तो देखते रहिएगा, बने रहिए हमारे साथ, ध्यान से समझिएगा। डाइस पे, डाइस को आप हिंदी में बोलते हैं पासा। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, जस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए एग्जाम में ये क्वेश्चन आया, हमारे पास इस तरीके का एक पासा दिया होता है एग्जाम के अंदर। इसमें कुछ नंबर लिखे होते हैं, जैसे मैं लिख देता हूं 3, 4, 5, 2, 6 और यहां पे कोई भी नंबर इस प्रकार से। और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि इस पासे को देखकर आप ये बताइएगा कि जहां पर 3 लिखा है उसके विपरीत फेस पे कौन सा नंबर होगा। 3 के विपरीत फेस पे कौन सा नंबर होगा, तो इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो आपको बताना होता है 3 के विपरीत फेस पे नंबर कौन सा होगा। तो ऑप्शन में मिलता है आपके पास 4, 5, 1, 6। तो इनमें से आपको आंसर बताना होता है। पहला ऑप्शन 4 दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन 5 दिया हुआ है, तीसरा ऑप्शन 1 दिया हुआ है, चौथा ऑप्शन 6 दिया हुआ है। तो आपको आंसर बताना होगा। तो डियर जी, अगर आपको पता है, इनके रूल्स पता है, इनकी चीजें आपको समझ में आ रही है, तो ये 1 सेकंड का क्वेश्चन है कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1। लेकिन क्यों आया 1, रीजन क्या है, और इस तरीके से आपने एक आंसर किस लॉजिक से देखकर लगा दिया। तो डियर जी, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि इसका एक आंसर कैसे आया और किस तरीके से अपन इसको सोल्व किया है। तो ये सारी बातें समझने के लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी, तभी आपको ये सारे डाउट्स क्लियर होंगे। और आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ डियर जी, अगर आपने ये वीडियो देख ली तो पासे का क्वेश्चन कभी आपका ज़िंदगी में गलत नहीं होगा। तो ध्यान से देखते रहिए, बने रहिएगा। तो सबसे पहले आप बात करते हैं डाइस। डाइस है क्या, ध्यान से देखिएगा। डाइस जो होती है हमारी, आपने सभी ने देखा होगा, क्योंकि आप सांप सीढ़ी या लूडो खेलते हैं तो उसमें आप एक नंबर फेंकते हैं जिसके ऊपर कुछ नंबर लिखे होते हैं, जिसके ऊपर काउंटिंग लिखी होती है 1 से लेकर 6 तक। उसको आप क्या बोलते हैं, डाइस। डाइस का जो आकार होता है वो किस शेप का होता है बेटा जी, घन आकार, या आप बोल सकते हैं क्यूब शेप। डाइस का जो आकार होता है वो कौन से शेप का होता है, घन आकार या क्यूब शेप। घन आकार कौन सी होती है बेटा जी, वो शेप जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों चीजें क्या हो, बराबर हो, उसको आप घन बोलते हैं। तो हमारी डाइस की जो आकृति होती है उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीजें बराबर होती है, तो उसको आप क्या बोलते हैं, क्यूब शेप का बोल देते हैं, जिसको हमारी डाइस होती है। डाइस के अंदर नंबर होते हैं जो काउंटिंग कहां से कहां तक चलती है, 1 से लेकर 6 तक। कहां से कहां तक चलती है, 1 से लेकर 6 तक। कौन कौन से नंबर होते हैं, उसके अंदर नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये हमारी डाइस होती है, और हर डाइस के अंदर नंबर होते हैं कहां से कहां तक, 1 से लेकर 6 तक। डाइस जो हमारी होती है उसमें 2 प्रकार के फेस होते हैं। 2 प्रकार के फेस होते हैं, ध्यान से समझिएगा। 2 प्रकार के फेस कौन कौन से होते हैं, एक तो आप बोलते हैं अपोजिट फेस। क्या बोलेंगे, अपोजिट फेस, या फिर आप बोलते हैं विपरीत फेस। एक क्या होता है डियर जी, एडजेसेंट फेस। दो प्रकार के फेस होंगे, एक तो होंगे अपोजिट फेस और दूसरे क्या होंगे, एडजेसेंट फेस। एडजेसेंट फेस और अपोजिट फेस कैसे होंगे, तो ध्यान से देखिएगा। हमारी डाइस के अंदर टोटल फेस कितने होंगे, 6। टोटल फेस कितने होंगे, 6। इन 6 फेस में कुछ फेस तो अपोजिट होंगे और कुछ फेस एडजेसेंट होंगे। तो वो ध्यान से समझिएगा कि एडजेसेंट फेस और अपोजिट फेस कौन से होते हैं, उनको देखेगा। हमारे जो 6 फेस होते हैं उन हर एक फेस के ऊपर एक नंबर लिखा होता है जो कहां से कहां तक चलता है, हमारा 1 से लेकर 6 तक। तो अपोजिट फेस और एडजेसेंट फेस को ध्यान से समझिएगा। आप ध्यान से देखिएगा, ये जो डस्टर है
इस डस्टर की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर तो नहीं है, लेकिन अगर मान लें कि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है तो ये हमारा पासा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। तो इसमें भी देखिए 6 ही फेस है, ध्यान से देखिएगा। एक फेस ये 1 2 3 4 और ये वाला 5 और ये वाला 6, तो इसमें भी कुल मिलाकर कितने फेस है? 6। तो ये जो आकृति है अगर इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो तो हमारा पासा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? और अगर इसके ऊपर मैं काउंटिंग लिखूंगा तो 1 2 3 4 5 और 6 नंबर लिखे जाएंगे कि नहीं लिखे जाएंगे? तो इसी तरीके से हमारे जो टोटल फेस होते हैं वो कितने होते हैं? 6, और हर एक फेस के ऊपर एक नंबर लिखा होता है जो काउंटिंग कहां से कहां तक चलती है? 1 से लेकर 6 तक। तो अब इसमें हम बात कर रहे हैं कि अपोजिट फेस कौन से होंगे और एडजेसेंट फेस कौन से होंगे, वो ध्यान से देखिएगा। तो देखिएगा आप सभी को पता चल रहा है डियर जी अपोजिट फेस कौन सा होगा। अगर मैं बात करूं इस फेस का अपोजिट फेस कौन सा नजर आ रहा है, तो आपको सबको पता है कि इस फेस का अपोजिट फेस कौन सा बेटा जी? ये वाला है। इस फेस का अपोजिट फेस कौन सा है? ये वाला है। और अगर मैं बात करूं इस फेस का एडजेसेंट फेस कौन सा है? एडजेसेंट का मतलब होता है साथ में सटा हुआ, जुड़ा हुआ या लगा हुआ। आप ध्यान से देखिएगा इस फेस के साथ क्या ये वाला फेस एडजस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये वाला फेस इस फेस के साथ ये वाला फेस एडजस्ट हो रहा है कि नहीं हुआ? यहां जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ? तो इस फेस का ये वाला फेस क्या है? एडजेसेंट फेस। ये वाला भी जुड़ा हुआ है तो ये वाला भी एडजेसेंट फेस, ये वाला भी जुड़ा हुआ है तो ये वाला भी एडजेसेंट फेस, ये वाला भी जुड़ा हुआ है तो ये वाला भी एडजेसेंट फेस। यानी इस फेस के साथ ये चारों फेस जुड़े हुए हैं, तो इस फेस का ये चारों फेस क्या है? एडजेसेंट फेस है। और इस फेस का ये वाला फेस क्या है? विपरीत फेस है। ये तो बात करिए अपने प्रैक्टिकली। अब इसमें यूज क्या है देखिएगा। अब जैसे मैं कह दूं ये आपकी डाइस है, इसके अगर इस फेस पे मैंने 1 लिख दिया, क्या लिख दिया मैंने? इस फेस पे मैंने 1 लिख दिया, तो अगर मैं यहां पे 2 लिख दूं, यहां पे मैंने 1 लिख दिया और यहां पे क्या लिख दिया? 2, तो आप ध्यान से देखिएगा अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 का विपरीत क्या आएगा, तो आप ये साफ साफ कह सकते हो ना जी 1 का विपरीत तो ये 2 तो कभी नहीं हो सकता, बाकी कोई सा भी नंबर होगा। क्या कहा? यहां पे 1 लिखा है मैंने और यहां पे क्या लिखा है? 2, तो मैंने पूछ लिया 1 के अपोजिट फेस पे कौन सा नंबर आएगा। अगर आपको यहां पे 1 दिख रहा है और यहां पे 2 दिख रहा है तो आप साफ साफ कह सकते हो कि 1 के विपरीत फेस पे 2 तो नहीं आएगा, इसके अलावा कोई सा ही नंबर आ जाएगा, क्योंकि 2 तो यहां पे आ गया। तो मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी नंबर इसके एडजेसेंट फेस पे हो वो नंबर इसके कभी भी विपरीत फेस पे नहीं होगा। इसी प्रकार से अगर मैं यहां पे 1 लिखता हूं और इसके जस्ट अपोजिट फेस पे मैं 3 लिख देता हूं, यहां पे मैंने 1 लिखा और यहां पे क्या लिख दिया? 3। अब मैंने आपको बता दिया कि 1 का अपोजिट क्या है? 3 है। अब ये पासा मैं जैसे मर्जी रख दूं, आप ये बताओ क्या 1 और 3 इकट्ठे नजर आ सकते हैं क्या? या तो आपको 1 नजर आएगा या आपको 3 नजर आएगा। मतलब अगर कोई नंबर अपोजिट फेस पे है वो कभी भी साथ साथ में नजर नहीं आएंगे। तो अब ध्यान से यहां पे देखिएगा, मान लीजिए मैंने पासा बनाया, यहां पे मैंने लिख दिया 2 और यहां पे लिख दिया मैंने 3। अब मैं जैसे पूछ रहा हूं कि 2 के अपोजिट फेस पे बताओ कौन सा नंबर आएगा, तो आपको साफ पता है ना कि 2 के अपोजिट फेस पे 3 नहीं आ सकता, क्योंकि ये तो इसके साथ में नजर आ रहा है। तो जो नंबर एडजेसेंट फेस पे होंगे वो कभी भी विपरीत फेस पे नहीं हो सकते। और अगर इसके अपोजिट फेस पे 1 होता, 2 का अपोजिट कितना होता? 1, तो वो कभी भी 2 के साथ में नजर आ सकता था क्या? कभी भी नजर नहीं आएगा। तो अपोजिट फेस और एडजेसेंट फेस का एक ही मतलब है, आपने ध्यान से समझना है कि अगर कोई नंबर एडजेसेंट फेस पे नजर आ रहा है वो कभी अपोजिट नहीं होगा, और जो नंबर अपोजिट है वो कभी एडजेसेंट फेस पे नजर नहीं आएगा। इस बात को आपने ध्यान से समझना है। तो ये हमारे 2 प्रकार के फेस बताए, अपोजिट फेस और एडजेसेंट फेस, इनको आपने ध्यान से समझना है। अब आगे देखिएगा कि जो हमारा पासा है वो 3 भागों में बटा हुआ है, यानी पासे के एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो 3 प्रकार के आते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के? पहले प्रकार का आता है साधारण पासा, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनरी डाइस। कौन सा? साधारण पासा मतलब ऑर्डिनरी डाइस। दूसरा जो क्वेश्चन आता है मानक पासा। दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं मानक पासा, इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। तीसरा जो पासा आता है ओपन डाइस या खुला हुआ पासा। खुला हुआ पासा।
तो मेनली एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं पासे में से आते हैं, या तो साधारण पासे का क्वेश्चन होगा, या मानक पासे का क्वेश्चन होगा, या ओपन डाइस का क्वेश्चन होगा। तो डियर जी मैं आपको बता दूं कि अगर अपने को पासे के क्वेश्चन करने हैं तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी जो एग्जाम में क्वेश्चन आने की होती है वो कौन सी आती है? साधारण पासा। यानी कि अगर एग्जाम में पासे का क्वेश्चन आता है तो डियर जी 80% चांस है कि क्वेश्चन किसका आएगा? साधारण पासे का, और 20% चांस है कि क्वेश्चन किसका आता है? मानक पासा या ओपन डाइस का। यानी सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा पासा है? हमारा साधारण पासा। अब साधारण पासे को सीखने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आज की क्लास ध्यान से देखनी है। ना आपको लिखने की जरूरत, ना आपको रूल याद करने की जरूरत, कुछ भी नहीं करने की जरूरत। अगर आपने आज की क्लास ध्यान से देख ली तो साधारण पासे का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। सिर्फ देख ली, कॉपी पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, तो सिर्फ ध्यान से देखेगा। साधारण पासे के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए सिर्फ 3 ही बातें हैं जिनको आपने एक बार ध्यान से समझना है। तो 3 बात आपने ध्यान से समझ ली तो आपके सारे क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएंगे। तो ध्यान से देखेगा कि वो 3 बातें कौन सी। पहला रूल आता है हमारा कि जब पासे में क्या हो? एक फेस कॉमन हो। ऐसा कोई पासा आ जाए तो उसमें किसी भी फेस का अपोजिट फेस बताना हो तो कैसे बताएंगे? तो ध्यान से देखिएगा, पासा कैसे आएगा? आप इस पासे को ध्यान से देखिएगा और ऊपर वाली बात को समझिएगा कि मैंने क्या कहा कि जब पासे में एक फेस कॉमन हो तो हम क्या करेंगे। तो अगर इस तरीके का पासा है तो इसको आप समझना है कि वो क्या कह रहा है। आप इन दोनों पासों में ध्यान से देखिएगा कि आपको कोई नंबर ऐसा नजर आ रहा है जो रिपीट हो रहा हो। रिपीट का मतलब यहां पे देखो क्या आ रहा है? 2, 3 और 5। यहां पे आ रहा है 1, 4 और 3। तो देखो 3 इसमें भी नजर आ रहा है, 3 इसमें भी नजर आ रहा है। तो इसमें देखो 3 यहां पे भी आ रहा है और 3 यहां पे भी आ रहा है। 3 के अलावा कोई नंबर ऐसा नजर आ रहा है जो रिपीट हो रहा हो? नहीं आ रहा। तो आप ध्यान से देखिएगा कि इसमें कितने फेस कॉमन आ रहे हैं? एक ही फेस कॉमन आ रहा है ना। नंबर यहां पे 3 कॉमन आ रहा है लेकिन फेस तो एक ही कॉमन आ रहा है। नंबर और फेस का मतलब क्या हुआ है कि नंबर तो जैसे यहां पे मैंने 3 कॉमन बनाया, नंबर तो यहां पे 2 कॉमन भी आ सकता था, 4 नंबर भी कॉमन आ सकता था, 6 नंबर भी कॉमन आ सकता था, 1 नंबर भी कॉमन आ सकता था। नंबर तो 1 से लेकर 6 तक कोई भी कॉमन आ सकता था, लेकिन कॉमन कितने फेस आने हैं? एक ही। जस्ट एग्जांपल देखो, एक क्वेश्चन मैं ये और लिखता हूं। अब इस पासे को ध्यान से देखिएगा, इसमें कितने फेस कॉमन है? फेस तो एक ही कॉमन है लेकिन नंबर कौन सा कॉमन है इसमें? 5। तो आपने नंबर मैटर नहीं करता, फेस कितने कॉमन है ये ध्यान रखना है। तो फेस तो इसमें भी एक ही कॉमन है 5 और इसमें भी एक ही कॉमन है कौन सा? 3। तो इस तरीके का कोई भी पासा आपको नजर आए जिसमें एक फेस कॉमन हो और उसमें किसी भी फेस का विपरीत फेस बताना हो तो कैसे करेंगे वो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो इसमें ध्यान से देखिएगा आपने करना क्या है। सबसे पहले जो जो बातें आपके दिमाग में जानी चाहिए वही बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ये पासा देखते ही किसी भी फेस का विपरीत बताना हो, आपके दिमाग में ये बात जानी चाहिए कि इसमें कॉमन फेस कितने हैं। कॉमन फेस कितने हैं? एक। कौन सा? 3 यहां पे और भी है और यहां पे भी है। तो आपने क्या करना है, इसमें जो कॉमन फेस है वो इसके नीचे लिख दीजिएगा, इसमें जो कॉमन फेस है वो इसके नीचे लिख दीजिएगा। इतना काम हो जाएगा। यानी कि आपको पता लग गया कि एक फेस कॉमन है और कौन सा कॉमन है? 3। इसका जो कॉमन फेस है वो यहां पे लिख दिया और इसका जो कॉमन फेस है आपने यहां पे लिख दिया। इतना काम होने के बाद आपने क्या करना है, जो कॉमन फेस है इसका वहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ? जिस तरीके से घड़ी घूमती है, घड़ी जिस तरीके से घूमती है अपन ने उस डायरेक्शन में चलना है। और चलना शुरू कहां से करना है? कॉमन फेस से। ये बात जरूर ध्यान रखना, चलना शुरू कहां से करना है? कॉमन फेस से। अपन ने कॉमन फेस से चलना शुरू करा और जिस दिशा में घड़ी चलती है उस दिशा में चलना शुरू किया। ऐसा ही हुआ। तो देखो 3 से जब चलना शुरू किया तो हमारे पास सबसे पहले क्या आया? 5। तो 3 के बाद क्या लिख दीजिए आप? 5। 5 से आगे चले तो क्या आया? 2। तो 5 से आगे अपन ने क्या लिख दिया? 2। अपन ने क्या करा? शुरू 3 से करा तो 3 लिख दिया। उसके बाद घड़ी की दिशा में चले तो घड़ी की दिशा में पहले 5 आया और फिर 2 आया, तो 3 के बाद 5 लिख दिया और 2 लिख दिया। इतना काम आपने करना है। ये काम होने के बाद सेम काम इसमें भी अप्लाई करना है। क्या करना है? शुरू कहां से करना है? कॉमन फेस से, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। तो घड़ी ऐसे घूमेगी, 3 से क्लॉकवाइज चलेंगे। तो 3 के बाद क्या आया? 1 और 1 के बाद क्या आया? 4। तो 3 के बाद 1 लिख दो और 1 के बाद
4 लिख दो, इतना काम हो जाएगा। डियर जी ध्यान से देखो, अपन ने कॉमन फेस देखा, इसका कॉमन फेस यहां लिख दिया और इसका कॉमन फेस यहां लिख दिया। उसके बाद कॉमन फेस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलो, 3 के बाद क्या आया 5 और 2, 3 के बाद 5 और 2। उसके बाद क्लॉकवाइज यहां से चले, 3 के बाद क्या आया 1 और 4, 3 के बाद 1 और 4, इस तरीके से। अब इतना काम होने के बाद हमारा सारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब सीधा आंसर बताना है। देखिएगा आंसर कैसे आया कि जो नंबर जिसके सामने आया ना वो उसका विपरीत फेस होगा। जो नंबर जिसके सामने आया वो उसका विपरीत फेस होगा। यानी 2 का विपरीत क्या आएगा 4, 4 का विपरीत क्या आएगा 2, 5 का विपरीत क्या आएगा 1 और 1 का विपरीत क्या आएगा 5, 3 का विपरीत क्या आएगा 3। क्या 3 का विपरीत 3 कभी विपरीत हो सकता है? 3 का विपरीत कभी 3 हो सकता है क्या? कभी भी नहीं हो सकता। 3 2 बार ही थोड़ी आएगा पासे में, तो 3 का विपरीत 3 तो हो नहीं सकता, तो होगा क्या? तो अब ध्यान से देखो, हमारे पास में नंबर होते हैं 6, 1 2 3 4 5 और 6, यही नंबर होते हैं। अब आपको पता लग गया कि 2 और 4 तो आपस में विपरीत है, तो 3 का विपरीत 2 और 4 तो नहीं हो सकता, तो 2 भी नहीं हो सकता और 4 भी नहीं हो सकता। आपको पता है 5 और 1 आपस में विपरीत है, यानी 5 और 1 आपस में विपरीत है, तो 3 का विपरीत इनमें से भी नहीं हो सकता। तो 3 का विपरीत बच गया क्या 6, और तो कोई नंबर ही नहीं बचा, तो यहां पे 3 का विपरीत कितना आएगा 6। ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात आपको? 2 का विपरीत 4, 4 का विपरीत 2, 5 का विपरीत 1, 1 का विपरीत 5, 3 का विपरीत क्या आ गया 6 और 6 का विपरीत क्या आ गया 3। इस तरीके से आपको 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर दे दिया जाए और उसका विपरीत फेस बताना हो तो बड़े आराम से आप बता सकते हैं। अब इसमें एक छोटी सी बात और ध्यान में रखनी है, वो क्या कि कभी भी कॉमन फेस का विपरीत हमेशा हिडन नंबर होता है। क्या बात ध्यान रखनी है? कॉमन फेस का विपरीत हमेशा हिडन नंबर होता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। कॉमन का मतलब क्या हुआ कि जो नंबर रिपीट हो रहा हो। तो ध्यान से देखो, इस दोनों पासों में कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है 3, तो अपने 3 यहां लिखा। हिडन नंबर का मतलब होता है जो नंबर दिखाई नहीं देता। अब ध्यान से देखो, 1 से लेकर 6 तक इन दोनों पासों में कौन सा नंबर दिखाई नहीं दे रहा। आपको 1 भी दिखाई दे रहा है, 2 भी दिखाई दे रहा है, 3 भी दिखाई दे रहा है, 4 भी दिखाई दे रहा है, 5 भी दिखाई दे रहा है, लेकिन दिखाई क्या नहीं दे रहा 6। कहीं पे भी 6 दिखाई दे रहा है क्या? तो 6 हमारा हिडन नंबर हुआ कि नहीं हुआ? तो 3 का विपरीत क्या आ गया 6। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जो नंबर कॉमन होगा उसका विपरीत हमेशा हिडन नंबर होगा, वही नंबर होगा जो आपको दिखाई नहीं देता होगा। बात क्लियर होगी? तो इस तरीके से इस पहले रूल को आपने ध्यान से समझना। एक बार रिपीट कर देता हूं। पहली बात बताई, पहला रूल था जब पासे में एक फेस कॉमन हो। एक फेस कॉमन कैसे बताया? इन दोनों में कौन सा फेस रिपीट हो रहा है 3, तो एक ही फेस कॉमन आ रहा है क्योंकि 3 के अलावा और कुछ कॉमन नहीं आ रहा। उसके बाद इसका जो कॉमन फेस है वो यहां लिख दिया अपन ने, और इसका कॉमन फेस अपन ने यहां लिख दिया। उसके बाद क्लॉकवाइज चले, 3 के बाद क्या आया 5 और 2, तो 3 के बाद 5 और 2 लिख दिया। 3 के बाद क्या आया 1 और 4, क्लॉकवाइज चले तो 3 के बाद 1 और 4 लिख दिया। जो फेस जिसके सामने आया वो उसका क्या आ गया विपरीत फेस आ गया। तो 2 का विपरीत 4 हो गया, 4 का विपरीत 2, 5 का 1, 1 का 5, 3 का 3 कभी हो नहीं सकता, तो बच गया वो आएगा। वो क्या बच गया हमारा 6 बच गया। तो ये हमारा आंसर। अब देखिएगा, फिर मैंने आपको बताया कि जो फेस कॉमन होगा उसका फेस क्या होगा विपरीत फेस क्या होगा हिडन नंबर। तो कॉमन नंबर क्या है इसमें 3 है, हिडन नंबर क्या है इसमें 6 है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि जब भी कॉमन फेस का विपरीत पूछ लिया जाए तो हमारा आंसर क्या आएगा हिडन फेस। अब आगे देखिएगा। अब देखिएगा, इसी रूल पे आप एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं कि मान लो हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाए 2 1 3 5 6 और 2। ध्यान से देखिएगा, इसमें कॉमन फेस कोई रिपीट हो रहा है, कोई नंबर ऐसा दिखाई दे रहा है जो रिपीट हो रहा है। 2 यहां पे भी नजर आ रहा है और 2 यहां पे भी नजर आ रहा है। अब कोई आपसे ये पूछ ले कि भैया 2 का विपरीत बताओ क्या आएगा, तो सबसे पहले देखो 2 क्या है कॉमन, तो कॉमन का विपरीत क्या होता है हिडन। हिडन क्या है इसमें, हिडन नंबर क्या है 4, दिखाई दे रहा है क्या इसमें? नहीं दे रहा, तो सीधा आंसर आ गया 2 का विपरीत क्या आ गया 4। फिर कोई आपसे ये पूछ ले 1 का विपरीत बताओ क्या आएगा, 1 का विपरीत बताओ क्या आएगा। तो ध्यान से देखो, 2 क्या इसमें कॉमन, 2 से क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो 1 आ रहा है, और यहां से 2 से क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो क्या आ रहा है 5, तो 1 का विपरीत क्या आ गया 5 हमारा आंसर। कोई आपसे ये पूछ ले 3 का विपरीत क्या आएगा, तो 2 से अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो 1 और 3, और 2 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो 5 और 6, यानी 3 का विपरीत क्या आ गया हमारा 6 आंसर। तो इस तरीके से कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको बात समझने की है, इसमें रट्टा मारने वाली कोई बात नहीं है। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहला रूल। अब देखिएगा सेकंड रूल क्या है।
अभी तक पिछले रूल में मैंने बात करी जब एक फेस कॉमन हो, अब आप बात कर रहे हैं कि जब कितने फेस कॉमन आ जाए, दो फेस कॉमन आ जाए। तो दो फेस कॉमन आएगा तो पासा कैसे नजर आएगा वो देखिएगा। अब आप ध्यान से देखिएगा इन दोनों पासों में कि आपको कोई नंबर ऐसे नजर आ रहे हैं जो रिपीट हो रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, इसमें एक भी रिपीट यहां पे भी आ रहा है और यहां पे भी आ रहा है, तीन भी यहां पे भी आ रहा है और यहां पे भी आ रहा है। तो इसमें दो पासे, दो फेस जो है रिपीट हो रहे हैं। एक तो एक यहां पे भी आ रहा है और यहां पे भी आ रहा है, तीन यहां पे भी आ रहा है और यहां पे भी आ रहा है। तो इन दोनों पासों को देखते ही आपको यह बात पता चल जाएगी कि इसमें कितने फेस रिपीट हो रहे हैं या फिर कितने फेस कॉमन आ रहे हैं, दो फेस। यही बात मैंने ऊपर लिखा है कि जब पासे में दो फेस कॉमन आए, यानी पासा इस प्रकार से आए, नंबर कोई सही हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कॉमन कितने फेस होने चाहिए, दो फेस। तो अगर इस तरीके का पासा आ जाए और इसमें किसी भी फेस के विपरीत नंबर आपको बताना हो तो कैसे बताएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहली बात, इसमें कौन कौन सी बातें आपको दिमाग में लेके आनी है क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। सबसे पहली बात आपने ये सोचना है कि इसमें कॉमन फेस कितने हैं। कितने कॉमन फेस है बच्चों, दो। कौन कौन से, एक और तीन, यही है ना, एक और तीन क्या है, कॉमन। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो कॉमन नंबर है ना उनको छोड़ दो, कॉमन नंबर है उनको छोड़ दो। बच गया क्या, इधर से 5 और इधर से 4। तो जो बच गया वो आपस में विपरीत होगा, यानी 5 का विपरीत क्या होगा, 4, और 4 का विपरीत क्या होगा, 5। ये हमारा आंसर आ गया। यानी कि कॉमन नंबर है उनको छोड़ दो, जो बच गया आपस में विपरीत, 5 का विपरीत क्या आ गया, 4, और 4 का विपरीत क्या आएगा, 5 आएगा। हमारा आंसर आ गया। अब आपसे कोई ये पूछे कि 5 का विपरीत बताओ तो आप 4 बता दोगे, 4 का पूछ ले तो 5 बता दोगे, लेकिन 4 और 5 के अलावा इसमें किसी और फेस का विपरीत पूछ ले तो क्या करोगे। तो डियर जी, आपने एक रूल अभी अभी मैंने बताया है, क्या, कि जो नंबर कॉमन होता है ना उसका विपरीत हमेशा कौन सा नंबर होता है, हिडन नंबर। ये मैंने आपको पहले रूल में बताया था कि जो नंबर कॉमन होता है उसका विपरीत हमेशा कौन सा नंबर आएगा, हिडन नंबर। तो आप ध्यान से बताओ इसमें कॉमन नंबर कौन से हैं। कॉमन नंबर कितने हैं, एक भी है और तीन भी है, एक भी है और तीन भी है। हिडन नंबर कौन से हैं, अब आप इसमें ध्यान से देखो, क्या इसमें 2 दिखाई दे रहा है, क्या नहीं दे रहा। क्या इसमें 6 दिखाई दे रहा है, क्या नहीं दे रहा। तो इसमें हिडन नंबर कौन से हैं, 2 और 6। तो दिखाई जो दे रहे हैं, यानी कॉमन नंबर जो रिपीट हो रहे हैं वो क्या है, 1 और 3, और जो दिखाई नहीं दे रहे वो कितने हैं, 2 और 6। एक बात का ध्यान रखना है डियर जी, जितने नंबर कॉमन होंगे ना उतने ही नंबर हिडन होंगे। मतलब कॉमन नंबर, कॉमन फेस 1 है तो हिडन फेस भी 1 ही मिलेगा, और कॉमन फेस अगर 2 है तो हिडन नंबर भी कितने मिलेंगे, 2 ही मिलेंगे। तो यहां पे कॉमन 2 है तो हिडन भी कितने हैं, 2। तो मैंने एक रूल क्या बताया था कि जो नंबर कॉमन होगा उसका विपरीत हिडन नंबर होंगे, और हिडन नंबर के विपरीत क्या होंगे, कॉमन नंबर। ये हमारा आंसर आ गया। अब इसको बताओगे कैसे, क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, कि अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि भैया 1 का विपरीत बताओ क्या आएगा, तो कॉमन नंबर का विपरीत कौन से हैं, दोनों आंसर बताने हैं बेटा जी। एक आंसर नहीं आएगा इसका, इस क्वेश्चन के 2 आंसर आएंगे। कोई आपसे ये पूछ ले 1 का विपरीत क्या आएगा, तो आंसर आएगा 2 या 6। कोई आपसे पूछ ले 3 का विपरीत क्या आएगा, तो आंसर क्या आएगा, 2 या 6। कोई आपसे ये पूछ ले 2 का विपरीत क्या आएगा, तो आंसर क्या आएगा, 1 या 3। और कोई आपसे ये पूछ ले 6 का विपरीत क्या आएगा, तो भी आंसर क्या आएगा, 1 या 3। सीधी सीधी देसी भाषा में बात बताऊं तो अगर कॉमन पूछ ले तो हिडन सारे बता दो, और हिडन पूछ ले तो कॉमन सारे बता दो, बात ही खत्म। यानी कि कॉमन पूछ ले तो हिडन जितने भी है सारे बता दो, और हिडन पूछ ले तो कॉमन जितने भी है वो सारे बता दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस रूल को मैं एक बार रिपीट करता हूं, ध्यान से समझिएगा। जब पासे में 2 फेस कॉमन हो और किसी भी फेस का विपरीत फेस पूछना हो तो कैसे बताते हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा, इन दोनों पासों में 1 और 3 कॉमन आ रहे थे, तो कितने फेस कॉमन थे हमारे, 2। तो सबसे पहले आपने क्या पूछना है, कितने फेस कॉमन है, 2। तो जो कॉमन है उनको छोड़ दो, बच गया क्या, 5 और 4। 5 का विपरीत क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब आगे 5 का विपरीत पूछे तो 4 बता दिया, 4 का पूछे 5, लेकिन इसके अलावा किसी नंबर का विपरीत फेस पूछे तो क्या बताया, तो मैंने आपको बताया था कि कॉमन फेस का विपरीत हमेशा कौन से नंबर होते हैं, हिडन नंबर। तो कॉमन नंबर क्या है इसमें, 1 और 3। हिडन क्या है इसमें, 2 और 6। हिडन का मतलब जो इसमें दिखाई नहीं दे रहे, तो 2 और 6। तो मैंने ये बताया आपस में ये क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत। 1 का पूछ ले तो ये सारे बता दो, यानी कॉमन के विपरीत पूछ ले तो ये सारे बता दो, और हिडन के विपरीत पूछ ले तो ये सारे बता दो, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बात समझ आ गई आपको। ये था हमारा दूसरा रूल। तीसरा रूल अब ध्यान से देखिएगा। तीसरा रूल आता है बच्चों हमारा, जब पासे में कोई फेस
कॉमन ना हो। क्या है हमारा कि जब पासे में कोई भी फेस कॉमन ना हो, मतलब सारे नंबर आपको अलग अलग दिखाई दें। सारे नंबर अलग अलग दिखाई देंगे तो पासा कैसे नजर आएगा? अब आप ध्यान से देखिएगा इस पासे को, इस पासे में आपको कोई भी नंबर ऐसा नजर आ रहा है जो रिपीट हो रहा हो, सारे नंबर अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। और इस तरीके का कोई पासा आ जाए और उसमें किसी भी फेस का विपरीत फेस बताना हो तो कैसे बताएंगे? तो बिल्कुल सिंपल है डियर जी, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। क्या है कि ऐसा कोई पासा देखते ही जिसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं हो और साधारण पासे का क्वेश्चन हो तो आप क्या करेंगे? सिंपल सी बात है कि जो नंबर आपको ऊपर ऊपर नजर आ रहे हैं ना, उनको एक दूसरे के विपरीत मानने। क्या करोगे? जो नंबर ऊपर ऊपर नजर आ रहे हैं ना, उनको एक दूसरे के विपरीत मानने। यानी 5 का विपरीत क्या मानोगे बेटा जी? 4, हमारा आंसर। उसके बाद आपने क्या करना है, जो नंबर ये पास पास नजर आ रहे हैं ना, उनको एक दूसरे के विपरीत, पास पास नजर आ रहे हैं उनको एक दूसरे के विपरीत। 2 का विपरीत क्या मानोगे? 6। जो नंबर ये दूर दूर नजर आ रहे हैं उनको एक दूसरे के विपरीत, यानी 1 का विपरीत क्या मानोगे? 3। हमारे ये आंसर हैं। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ देखते ही आंसर बताना है। क्या? ऊपर ऊपर नजर आए एक दूसरे के विपरीत, पास पास नजर आए एक दूसरे के विपरीत, ये दूर दूर नजर आए एक दूसरे के विपरीत। क्वेश्चन सोल्व हो गया, हमारा आंसर आ गया। इतना सा ही काम करना है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सीधे ही आप आंसर बताएंगे बिना टाइम वेस्ट करे। पासा देखते ही हमारा सीधा हाथ किस पे जाएगा? हमारा आंसर पे जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखिएगा। मान लीजिए ये हमारे पास पासा है, अब आप ध्यान से देखिएगा इन दोनों पासों में कोई नंबर ऐसा नजर आ रहा है जो रिपीट हो रहा है? नहीं है। सीधा ही कोई पूछ ले 5 का विपरीत बताओ, तो ये इधर दूर है तो ये इधर क्या होगा? 5 का विपरीत 4, ये पास पास वाले विपरीत यानी 6 का विपरीत 2, ऊपर ऊपर वाले विपरीत यानी 1 का विपरीत 3। हमारे आंसर आ जाएंगे। इतना ही काम करना है, कोई भी नंबर आ जाए बड़े आराम से सोल्व करना है। तो डियर जी ये था हमारा साधारण पासा। इसमें मैंने आपको 3 रूल बताए। पहला रूल मैंने आपको बताया कि जब एक फेस कॉमन हो, दूसरा रूल बताया जब 2 फेस कॉमन हो, और तीसरा रूल बताया जब कोई भी फेस कॉमन ना हो। तो मैंने आपको एक बात बताई थी शुरू में कि अगर आप ये 3 रूल पढ़ लोगे तो हमारा पूरा का पूरा साधारण पासा कवर अप हो जाएगा। उसके अलावा क्वेश्चन नहीं बनते। क्यों नहीं बनते वो ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिए बेटा जी, ये 4 पॉसिबिलिटी मैंने बना दी। इसमें आप ये समझेंगे कि मैंने 3 रूल बताए हैं और इन 3 रूल के अलावा क्वेश्चन क्यों नहीं बनते, हमारे क्वेश्चन कैसे सोल्व हो जाते हैं इन 3 रूल से। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इस पॉसिबिलिटी में देखिएगा, इन दोनों पासों में आपको कोई फेस कॉमन नजर आ रहा है, इन दोनों में कोई नंबर रिपीट नजर आ रहा है, कोई भी नंबर रिपीट नहीं, यानी कि यहां पे मैंने कोई भी फेस कॉमन नहीं बनाया। इन दोनों पासों को देखिएगा, इसमें कोई नंबर रिपीट हो रहा है आपका, एक फेस रिपीट हो रहा है। कौन सा नंबर? 2 नंबर। और कोई रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा। तो इसमें कितने कॉमन फेस बनाए? 1 फेस कॉमन। यहां पे देखिएगा 2 भी इसमें आ रहा है और 1 भी इसमें आ रहा है। तो इसमें कितने फेस कॉमन आ रहे हैं? 2 फेस कॉमन आ रहे हैं। इसमें देखिएगा 1 2 3 1 2 3, यानी कि इसमें कितने फेस कॉमन आ रहे हैं? 3 फेस कॉमन आ रहे हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा, इसमें मैंने कोई भी फेस कॉमन नहीं बनाया, इसमें 1 फेस कॉमन बनाया, इसमें 2 फेस कॉमन बनाया और इसमें 3 फेस कॉमन बना दिया। अब आप ये बताओ कि एग्जामिनर अगर आपको 2 पासे देगा, पेपर में कितना मर्जी मुश्किल क्वेश्चन बना लो, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है? या तो वो सारे नंबर अलग अलग दे देगा, या वो 1 नंबर रिपीट कर देगा, या 2 कर देगा, ज्यादा करेगा, तीनों ही कर देगा। इसके अलावा तो कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता। तो ये अपन ने रूल सारे पढ़ लिए। अब आप बताओ कि जब कोई भी फेस कॉमन ना हो तो वो रूल बताया कि नहीं बताया मैंने आपको, कि आपने क्या करना है? ऊपर ऊपर वाला विपरीत, पास पास वाला विपरीत और दूर दूर वाला विपरीत। यही रूल बताया मैंने आपको। फिर बताया कि जब एक फेस कॉमन आ जाए, तो मैंने क्या कहा था? एक फेस कॉमन आ जाए तो क्लॉक वाला रूल लगाना है कि इस फेस का क्लॉकवाइज चलेंगे, यानी 2 3 1 और यहां से 2 4 और 5, ये आपस में विपरीत, यानी 1 का विपरीत 5, 3 का विपरीत 4, 2 का विपरीत क्या बच गया? 6। यही रूल बताया। जब 2 फेस कॉमन आ जाएंगे तो मैंने आपको रूल बता दिया कि 2 फेस कॉमन हो तो सबसे पहले कॉमन फेस को छोड़ दो, जो बच गया वो विपरीत, 3 और 4 आपस में विपरीत, और 1 और 2 का विपरीत क्या आ जाएगा? हिडन नंबर। क्या है? 5 और 6। तो ये हमारा भी सोल्व हो जाएगा। अब जब मैंने आपको बिना कोई फेस कॉमन नहीं है वो रूल बता दिया, 1 फेस कॉमन वाला रूल भी बता दिया, 2 फेस कॉमन वाला रूल भी बता दिया, अब बच गया कि तीनों ही फेस कॉमन आ जाए। पहली बात तो यूं बताओ भाई, जब तीनों ही फेस कॉमन आ जाएंगे तो इस डाइस में और इस डाइस में कोई फर्क होगा?
सेम ही होगी, फिर यह देने की जरूरत क्या थी, एक ही दे देता। यानी कि 3 फेस कॉमन वाला कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है भाई, तीनों फेस रिपीट ही करने दे तो कोई फर्क तो हुआ ही नहीं दोनों में, एक ही दे देता। अरे ऐसे ऐसे 5-7 और बना दे तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा। तो इसलिए ये डाइस का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, एक सिंगल ही डाइस हुई। और सिंगल डाइस में कोई आपसे ये पूछ ले कि 3 का विपरीत बताओ क्या आएगा, तो साफ साफ पता चल रहा है कि 3 का विपरीत 1 और 2 तो हो नहीं सकते, क्योंकि ये तो इसके साथ में नजर आ रहे हैं। तो बच गया क्या, या तो 4 आंसर आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। ये तीनों आंसर हो सकते हैं, यानी कि इस पर्टिकुलर सिंगल आंसर नहीं आएगा। या तो ये आंसर आ जाएगा, या फिर ऑप्शन में क्या होगा, डाटा अपर्याप्त है, आंकड़े अधूरे हैं। समझ में आएगी बात आपको, क्योंकि एक से ज्यादा आंसर आते हैं और वो आंसर नहीं होता तो हम बता सकते हैं कि डाटा अपर्याप्त है। पूरी बात हमें बतानी रखी है। तो इस तरीके से जो मैंने आपको साधारण भाषा में 3 रूल बताए हैं, इन 3 रूल से सारे के सारे क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर सकते हैं। अब डियर जी मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आपने वो क्वेश्चन मेरे रूल के हिसाब से सोल्व करने हैं और उसके आंसर कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताने हैं। अगर आप सोल्व करते हो और आपको कोई बात समझ में नहीं आई, कोई बात दोबारा भी पूछनी है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ध्यान से देखिए डियर जी, ये क्वेश्चन आपने सोल्व करने हैं और आज की क्लास अगर आपको समझ में आई है तो ये क्वेश्चन बड़े आराम से सोल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा डियर जी, तो दोस्तों ये हमारे क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं और 7 क्वेश्चन में जो तीनों रूल मैंने बताए हैं वो अप्लाई हो रहे हैं। तो आपने देखना है किस क्वेश्चन में कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है और ये क्वेश्चन आपने सोल्व करने हैं और इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ठीक है दोस्तों, आगे की क्लास में आप पढ़ेंगे मानक पासा, और मानक पासा के क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। ये हमारा आज की क्लास में साधारण पासा कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आप अगली क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।